हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। सो गाइस, इसको हिंदी में कहते हैं संचार। गाइस, बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटीज है जिससे सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है, अपने काम को करवाने के लिए या अपने मैसेज को ड्रॉ करने के लिए या अपनी बात को किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए जिस भी माध्यम का यूज करता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर दो से अधिक लोगों के बीच में, पर्सन के बीच में जो भी डिस्कशन होता है, चाहे थॉट हो, चाहे वो आइडियाज हो, सजेशंस हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर्स हो, एनी काइंड ऑफ। तो किसी भी चीज को, किसी भी बात को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जब साइन किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कम्युनिकेशंस। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशंस देखते हैं तो कम्युनिकेशंस की प्रोसेस क्या है। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग कम्युनिकेशंस की प्रोसेस देखते हैं तो कम्युनिकेशंस की जो प्रोसेस है वो 5 चीजों से चलती है, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशंस के लिए क्या होना चाहिए? सेंडर होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? सेंडर। दैट्स मीन जब कम्युनिकेशंस किया जाता है तो कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कोई पर्सन अपने मैसेज को, अपने थॉट को, अपने आइडियाज को, अपने ऑर्डर्स को, अपनी रिक्वेस्ट को या एनी काइंड ऑफ जो भी सामने वाले व्यक्ति को वो बात समझाना चाहता है या जो बताना चाहता है, उस चीज से रिलेटेड एक जो पर्सन से जो स्टार्टिंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक किस वे में, किस मीडिया में, किस तरह से, कौन सी बात को जो रखना चाहता है, चाहे थॉट हो, आइडियाज हो या सजेशंस हो, रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, ऑर्डर्स हो। तो यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन जो पहला पर्सन से वो दूसरे पर्सन को जब अपना आइडियाज, अपना थॉट सेंड करता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन यहां पर कहलाएगा सेंडर। सेकंड, यहां पर जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपका आता है यहां पर मैसेज। ओके गाइस, अब बेसिकली मैसेज क्या है? मैसेज जी में यहां पर आप लोगों का जो आइडियाज है, जो थॉट है, जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, वो आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपरली पहली कंडीशंस में जो सेंडर है, सेंडर के पास कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई रिक्वेस्ट होना चाहिए और वही रिक्वेस्ट जिस मीडिया में, जिस वे में यहां पर भेजा जाता है वही बन जाता है यहां पर मैसेज। ओके, नाउ मैसेज के बाद में थर्ड जो यहां पर आप लोगों का आएगा वो आएगा आपका मीडिया। ओके, अब मीडिया क्या है गाइस? यहां पर जब आप लोग मैसेज ड्रॉ करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तो मैसेज किस टाइप से आपको सेंड करना है? तो बेसिकली आपका मैसेज रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, या फिर पोस्चर लैंग्वेज में, या फिर जो सांकेतिक भाषाएं वगैरह होती है आप उसमें भी क्या कर सकते हो, जिसमें दिखा सकते हो, बोल सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैसेज को क्या कर सकते हो आप? जिस वे में ड्रॉ करेंगे, जिस मीडिया को यूज करेंगे वो आपका यहां पर बन जाएगा मीडिया। ओके, नाउ अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो प्रोसेस आपकी यहां पर कहलाएगी, वो रहेगा आपका रिसीवर। कौन रहेगा गाइस? रिसीवर। ओके, अब रिसीवर क्यों? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि कम्युनिकेशंस के लिए मिनिमम कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला पर्सन सेंडर एंड दूसरा रिसीवर। आप किसको अपनी बात समझाना चाहते हो, किसको अपना थॉट बताना चाहते हो, किसको अपनी बात, अपना मैसेज ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट पर्सन आपका जो कहलाएगा रहेगा सेंडर और सेकंड वन जो रहेगा वो आपका रहेगा यहां पर रिसीवर, जिसे आप आपकी बात समझाना चाहते हो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो मैसेज आप लोगों ने ड्रॉ किया है उस मैसेज को सामने वाला पर्सन किस वे में कितना समझा है, कितना नहीं समझा है, तो इसी चीज में जो रिसीवर है, जिसने उस मैसेज को रिसीव किया या आपने जिसको मैसेज सेंड किया है, उस पर्सन ने उस मैसेज को कितना रिसीव किया, कितने अच्छे तरीके से समझा है, तो इसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो आती है आपकी फीडबैक। ओके, नाउ अब फीडबैक क्यों जरूरी है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप जो बात समझाना चाहते हो, आप जो मैसेज ड्रॉ करना चाहते हो, सामने वाला उसी वे में उस मैसेज को समझे जिसमें आप उसको कन्वे करना चाहते हो। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर कहते हैं कम्युनिकेशंस प्रोसेस। ओके गाइस, तो कम्युनिकेशंस प्रोसेस क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन सेंडर जब अपना मैसेज किसी पर्सन को मैसेज क्या करता है, ड्रॉ करता है। अब वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, रिटर्न, रिटर्न में हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिटर्न, ओरली आपका जो मैसेज है वो जिस वे में आप मीडिया, जिस भी मीडिया को यूज करते हो उसके थ्रू जब सामने वाले पर्सन को जो आप जो बात समझाना चाहते हो जो रिसीव करता है तो रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर ने आपके मैसेज को कितना, किस आइडिया में समझा है, उसी चीज को यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, फीडबैक। ओके, आई होप सो समझ में आया हो। प्रोसेस में हम लोग लिखेंगे सेंडर, देन मैसेज, देन मीडिया, देन रिसीवर, देन फीडबैक। तो ये जो सर्कल चलता जाएगा, इसी सर्कल को हम लोग यहां पर कहते हैं कम्युनिकेशंस प्रोसेस। आई होप सो गाइस समझ में आया। थैंक यू।